morning all the students. ये 10 CBSE साइंस, इसमें अपन अगला जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, वैसे आपके चैप्टर नंबर 10 और 11 चल रहा है, जो दोनों ही लाइट से रिलेटेड है। इससे पहले अपन क्या है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपके इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब नेचर में अपने को क्या क्या इसके इफेक्ट दिखाई देंगे, तो उनको अपने को देखना है। सबसे पहला जो आया है, जैसे आप क्या है कि किसी भी मान लीजिए कि वाटर है और वाटर में ये वाटर से भरा हुआ गिलास है और इसमें अपन क्या है कि कोई भी रोड या पेंसिल स्ट्रिक अपन डुबोते हैं, तो ऊपर से देखने पर ये क्या है कि अपने को टेढ़ी नज़र आती है। टेढ़ी नज़र आएगी, टेढ़ी होती नहीं है, टेढ़ी नज़र आती है। तो टेढ़ी नज़र आने का क्या कारण है, वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन के कारण ही एक तरीके से जो वाटर के अंदर डूबी हुई स्ट्रिक है वो एक तरीके अपने को क्या है कि टेढ़ी नज़र आएगी, ऊपर उठी हुई नज़र आएगी। तो ये भी एक इसका इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट इसी तरीके से, मतलब वाटर में जैसे स्विमिंग पूल है, अब स्विमिंग पूल का क्या है कि जो बॉटम सरफेस है ये है ना, ये क्या है कि अपने को ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अपन जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ग्लास में वाटर भरा हुआ है और उसमें अपन ने कॉइन है, सिक्का डुबो रखा है, तो सिक्का भी ऊपर की तरफ, कॉइन भी अपने को ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन से अपने को ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरह के जो इफेक्ट हैं, ये इफेक्ट रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, जो किसी भी लिक्विड मीडियम में या किसी मतलब वाटर में कोई भी पेंसिल रोड, इधर से क्या है कि उसके स्विमिंग पूल का जो क्या है कि बॉटम सरफेस है वह ऊपर की तरफ अपने को उठा हुआ दिखाई, कोइन डाल रखा है अपन ने, गिलास में रखा हुआ जो कोइन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके कारण होंगे, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या है कि किसी एक इफेक्ट को अपन क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल करके मतलब क्या है कि किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो वो देखना है। तो बहुत सारे इफेक्ट है, पहले मैं उनके नाम ले देता हूँ। जैसे क्या है कि स्ट्रिक या पेंसिल हेल्ड ऑब्लिक्यूली एंड पार्टली imagined in the water appears to be bent at the water surface। मतलब कि जो वाटर सरफेस है वहाँ से क्या है कि जो स्ट्रिक है वो अपने को बेंट यानी कि मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो एक तो ये है, यानी कि जो पेंसिल या स्ट्रिक है, ठीक है, द appeared, ये इमेज appears seen band of a streak in a dipped stick dipped
इन वाटर। ठीक है, मतलब वाटर में डूबी हुई स्ट्रिक का क्या है कि अपने को एक तरीके से मुड़ा हुआ अपीयर्स दिखाई देना, या क्या है कि मतलब इमेज होना। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा, ये भी एक इसका इफेक्ट है। इसी तरीके से दूसरा जो कॉइन है, ठीक है ना, उस कॉइन का अपीयर सीन है ना, सीन कॉइन ये अपवर्ड ऑफ कॉइन डिप्ड इन वाटर। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं, मतलब सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसी तरीके से सीन बॉटम सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है ना, अपवर्ड मतलब क्या है कि ऊपर उठी हुई दिखाई देना। तो ये सारे एक जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, वाटर में डूबी हुई स्ट्रिक का क्या है कि मुड़ा हुआ दिखाई देना, वाटर में डूबे हुए कॉइन का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देना, स्विमिंग पूल के बॉटम सरफेस का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिक की जगह पर आप पेंसिल भी लिख सकते हैं, ये पेंसिल के लिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेंसिल का मतलब क्या है कि टेढ़ा दिखाई देना वाटर में डुबोने पर। तो ये इस तरह के जो भी इफेक्ट हैं, ये किसके कारण होते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। अब इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, वो सभी के लिए उसी तरीके से एक्सप्लेन होगा और कुछ नहीं है। तो कैसे दिखाई देते हैं ये, है ना, कैसे इस तरह से मतलब कि ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, क्यों उठे हुए दिखाई देते हैं, तो उनका एक्सप्लेन। तो ये एक डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, सभी में वैसा ही एक ही डायग्राम बनेगा, एक जैसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये वाटर लिया, वाटर भरा हुआ है इसमें। मान लीजिए कि ये स्ट्रिक अपन ने क्या कर दी, इसके अंदर डुबो दी है। ये रोड इसके अंदर डूबी हुई है। ठीक, अब आप इस बात को जानते हैं कि जब अपन इसको देखेंगे, है ना, ये यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि आई है, अपन देख रहे हैं, ठीक है ना, आई, ओके, उससे अपन इसको देखेंगे। तो देखेंगे तो एक बात पहले ये ध्यान दीजिए कि जो लाइट होती है, जो रिफ्लेक्ट होकर के अपने पास में आती है, वही अपने को क्या करती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, वही अपने को उस ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मेज रखी हुई है या बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स कब दिखाई देगा? सन की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, या कोई दूसरी ट्यूबलाइट है या किसी मतलब उसकी लाइट रेज इसके ऊपर गिरेगी, और ये लाइट रेज टकरा करके अपनी आइज में आएगी, तब अपने को क्या होगा, ये बॉक्स दिखाई देगा। मतलब कि अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब उसके ऊपर लाइट रेज गिरती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रेज अपनी आइज में आती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाई देना रिफ्लेक्शन का एक तरीके से इफेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्लेक्शन का। किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज टकरा करके अपनी आइज में आती है, तभी अपने को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी कि एक तरीके से दिखाई देना, किसी ऑब्जेक्ट का दिखाई देने का जो फिनोमेना है, वो क्या है कि एक तरीके से किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन के कारण नहीं, रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब ये रोड है, इसके अंदर डूबी हुई है। अब ये कब दिखाई देगी अपने को? जब इससे लाइट रेज जहाँ से भी आएगी, कोई सी भी लाइट रेज आ रही है और इससे टकरा करके अपनी आइज में आएगी, तब ये रोड अपने को दिखाई देगी। अब वो जो लाइट रेज इससे टकरा करके वापस अपनी आइज में जा रही है, वो कैसे जा रही है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान, यहाँ से अपन ये लाइट रेज मान लीजिए कि टकरा करके, ये कहाँ से भी आई थी, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, आई थी लाइट रेज और टकरा करके वापस अब यहाँ से अपनी आइज में जा रही है। तो उस आती हुई को आप नहीं बताओगे, है ना। ये देखिए, ये लाइट रेज टकरा करके इससे टकरा करके जा रही है। ठीक, ये लाइट रेज इस तरीके से टकरा करके
इससे जा रही है, सपोज कीजिए, है ना। आप इस एंड्स को देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ए और ये बी एंड है, ठीक है ना। ओके, इसका अब आप बी एंड को क्या कर रहे हैं, आइज से देख रहे हैं। अब ये लाइट रेज इस बी एंड से टकरा करके मान लीजिए कि लाइट रेज अपनी आइज में आएगी, तभी अपने को बी एंड दिखाई देगा इस रोड का। अब यहाँ तक तो आ गई। अब ये इधर तो क्या था, वाटर, ठीक है ना। अब इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ है एयर, यानी कि इधर की तरफ कोई मीडियम है M1 और इधर की तरफ है कोई मीडियम M2, ठीक है ना। अब यानी कि यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो मीडियम चेंज करेगी, तो इस मीडियम से जब उस मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो अब आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन के जो लॉ है उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि ये लाइट रेज यहाँ से पास होगी, है ना। ओके, ये लाइट रेज यहाँ से पास हो रही है, सपोज कीजिए। ये आपने क्या कर दिया, नॉर्मल को यहाँ पर डाल दिया, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है, अब ध्यान दीजिए इसमें ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अब लाइट रेज आ रही है, अब जैसे यहाँ से ये, अब आप क्या है कि अगर डेंसर मीडियम दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो जब आप ये ध्यान दीजिए कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रेज जाती है तो वह क्या करती है, इस नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से थोड़ा क्या है कि मतलब जो अपना एक्चुअल पाथ था इसका, उस एक्चुअल पाथ से थोड़ा क्या करेगी, दूर हटेगी, उससे क्या है कि मतलब नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये इस तरीके से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली रेज भी क्या होगी, इस अपने एक्चुअल पाथ से, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ से क्या होगी, थोड़ा दूर हट जाएगी, ठीक है। और ये लाइट रेज अपने क्या है कि कहाँ पर पहुँचेगी, आइज में जाएगी, ये लाइट रेज, ठीक है। देखो लाइट रेज यहाँ से टकराई, यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहाँ से आई थी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कहाँ से आई थी लाइट रेज, कहीं से भी आई होगी, इधर से आई होगी, इधर से आकर के या इधर से आई होगी, कहाँ से भी आई होगी, मगर इसके टकरा करके रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ से वापस अपनी आइज में जा रही है। रिफ्लेक्शन की अलग घटना है, ठीक है ना। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के अपनी लाइट रेज अपनी आइज की तरफ जाएगी तो यानी कि उसको दो मीडियम को कवर करना पड़ेगा, दो मीडियम को कवर करना, इस मीडियम से इस मीडियम में जाना पड़ेगा। तो इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, इस लेयर पर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ठीक है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रेज जाती हैं तो ये एक तरीके से क्या बेंड तो करेगी, मगर बेंड किधर की तरफ करेगी, नॉर्मल से, मतलब कि दूर हटेगी। ये नॉर्मल था, क्या था ये, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, तो दूर हटेगी तो यानी कि एक तरीके से क्या हो गई, इस तरीके से बेंट हो गई है। अब ये लाइट रेज आपकी आइज में जा रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर की तरफ अपेयर्स करेंगे, ठीक है ना, अपेयर्स करेंगे, और जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से ये जो एंड है आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से। ये क्या है कि थोड़ा पेंसिल से डायग्राम बनता है तो सही बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, मगर ये क्या है कि रफली डायग्राम है, तो आप इसको, मैं इसको दोबारा से भले आपको बना करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा से देखिए, ये लो, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, इससे क्या है कि आपके मतलब अपने को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक, ये। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये कॉइन है, कॉइन वाला ले लेते हैं, क्योंकि कॉइन में वो पूरी रोड नहीं बनेगी, इस वजह से कॉइन वाला ले लेते हैं, वो तो बात एक ही है, ठीक है। अब ये कॉइन है, यहाँ पर क्या है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक, ओके। अब इसके लाइट रेज कहीं से भी आई है, आकर के टकरा करके वापस जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें से मान लीजिए कि ये एक लाइट रेज
ये जा रही है और दूसरी लाइट रेज ये इस तरीके से जा रही है। सपोज कीजिए कि ये दोनों लाइट रेज इस तरीके से दो लाइट रेज जा रही है जो अपनी आइज में जाएगी। अब यानी कि ये M1, ये सॉरी इसको मैं M1 कह देता हूँ, M1 और ये M2, ये है वाटर और ये है एयर, ठीक है। ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। ये यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल बनाया, ये यहाँ पर भी नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या है कि जब लाइट रेज इससे तो ये लाइट रेज ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से जब क्रॉस होगी है तो ये तो है इसका एक्चुअल पाथ, ये तो क्या है एक्चुअल पाथ। अब जब इससे क्या है कि मतलब बाहर निकलेगी है तो ये थोड़ा क्या करेगी, इस नॉर्मल से दूर हटेगी। ये नॉर्मल था, नॉर्मल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये नॉर्मल है। और ये भी क्या करेगी, अपने एक्चुअल पाथ से इस तरीके से बेंड करेगी। तो ये इस तरीके से क्या करेगी, बेंड, जब डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से बेंड करेगी। ओके, ये अपनी आइज है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, है ना। अब ये लाइट रेज अपनी क्या है कि आइज में क्या होगी, जाएगी। कौन सी वाली, ये रिफ्लेक्ट हुई है जो ये लाइट रेज अपनी आइज में जाएगी। अब इस लाइट रेज को अपन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आगे की तरफ इधर रिवर्स में इस तरीके से अपेयर्स कराएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से अपेयर्स कराएंगे तो ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहाँ पर ही क्या होगा, एक तरीके से आपको सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। तो सिक्के की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, मगर कि सिक्का कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो है A, और सिक्का दिखाई देगा आपको A डैश पर, यानी कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरह से आप क्या है कि मतलब डायग्राम बना करके जो मैंने आपको इफेक्ट बताया ना, उनको क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप अपन इसको क्या है कि पेंसिल से बनाएंगे अपनी नोटबुक में, तो एक बेटर डायग्राम बनता है। पेंसिल इससे क्या है कि पेंसिल और क्या है कि मतलब जो स्केल है उसका यूज करके तो बिल्कुल सही डायग्राम बनता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने तो ये समझाने का प्रयास किया है आपको कि जब लाइट रेज यहाँ से क्या है कि अपन सिक्के को देखेंगे तो लाइट रेज इससे टकरा करके अपने आइज में जाएगी, तो उसको मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा। तो यानी कि जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वही रूल्स आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। केस जो सेकंड है वो, ठीक है ना, तो वह क्या है कि मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, तो दोनों को दूर हटाएंगे तो मतलब बेंट हो जाएगी। और फिर जब आप उसको एक तरीके अपेयर्स करके पीछे की तरफ मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का जहाँ पर था वहाँ पर न दिख करके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों चारों जितने भी इफेक्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा जो है आपके अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ये पावर ऑफ लेंस क्या है ये आपको समझना है। पावर ऑफ लेंस देखिए, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस भी लिख सकते हैं आप, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज passes through it. The power of lens depend on its focal length। मतलब समझिए अब इसको कि कोई भी लेंस है, लेंस आपके पास में दो है,
दो टाइप के लेंस हैं, एक तो ये लेंस, ठीक है ना, और एक ये लेंस। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ये दो लेंस है, ठीक है। अब आपको इस बात का मालूम है कि ये वाला जो लेंस है ना, ये क्या करता है, लाइट रेज को एक तरीके से एक पॉइंट पर इस तरीके से क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसको अपन कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, है ना। और ये क्या करता है, इस तरीके से फैलाने का काम करता है लाइट रेज को, तो इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसको अपन कॉन्वेक्स कहते हैं और इसको अपन कॉनकेव कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये है लेंस और ये लेंस, ठीक है। अब बात ये है इसका पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि लाइट रेज जो है, लाइट रेज जो भी आ रही है, उस लाइट रेज को जो कन्वर्ज करा रहा है लेंस, वो कितना कन्वर्ज करा रहा है, कितना कन्वर्ज करा रहा है, कितनी कैपेसिटी है उसमें उस लाइट रेज को कन्वर्ज कराने की, ठीक है ना। या अगर कोई लेंस डाइवर्ज करा रहा है लाइट रेज को, तो वह लाइट रेज को, आने वाली लाइट रेज को कितना डाइवर्ज कराने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। तो उस कैपेसिटी को, यानी कि कन्वर्जिंग कराने की कैपेसिटी को, लाइट रेज को कन्वर्जिंग कराने की कैपेसिटी को, या डाइवर्जेंस कराने की कैपेसिटी को, ठीक है ना, क्या कहेंगे अपन, उसकी लेंस की पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं इस दोबारा से डेफिनेशन को बता देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। देखिए, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज पासेस थ्रू इट। मतलब लेंस की पावर का मतलब क्या है कि वह डिग्री है जो क्या है कि ये बताने का काम करती है कि कोई भी लेंस में से जब लाइट रेज पास होती है तो वह कितना कन्वर्ज कराता है या कितना उस लाइट को डाइवर्ज कराता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं अपन, लेंस की पावर कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात आगे देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब जो ये क्या है कि लेंस की जो पावर है, पावर ऑफ लेंस, ये पावर ऑफ लेंस जो है ये क्या है कि ये जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ है ना, उस फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस है ना, डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ पर क्या करती है, डिपेंड करती है। कौन? ये पावर ऑफ लेंस, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पावर ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर। और फोकल लेंथ के ऊपर फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस के बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी आप ध्यान दीजिए। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि जिस लेंस की फोकल लेंथ है ना, जितनी अधिक छोटी होगी वो उतना ही लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये लेंस है, अब इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ये है, ठीक है ना। तो दूसरी बात, या इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ये दो प्रकार की मैं बता रहा हूँ, तो ये है, ठीक है ना। तो इसकी लंबी वाली ज़्यादा वाली जो फोकल लेंथ है उसकी क्या है कि उस लेंस की क्या होगी, जो पावर ऑफ लेंस है, पावर है वो क्या होगी, कम होगी। और कम शॉर्ट जो क्या है कि फोकल लेंथ रखता है उसकी क्या है कि मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वह किसके फोकल लेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं, और फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड तो करती हैं, मगर कि किस तरीके से रिलेशन रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ की। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर
मैं इसको एक को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को मैं अब यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए कि इसकी जो क्या है कि फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि दूसरा अपन ने क्या बनाया, लेंस लिया, ठीक है ना, और ये दूसरा लेंस लिया और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लाइट रेज को देखो, ये आएगी लाइट रेज और ये लाइट रेज को क्या कराएगा, मतलब कि इस तरीके से कन्वर्ज कराएगा, यानी कि कम लाइट रेज को कम कन्वर्ज करा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कहाँ पर है, दूर है, ठीक है ना, जबकि इसकी फोकल लेंथ कहाँ पर है, पास में। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी पावर भी कम होगी, ठीक है ना, और जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर ऑफ लेंस कम, ठीक है ना। हो सकता है मैंने पहले गलत बोल दिया हो, तो आप इसको सही कर लीजिए, है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होगी, कम होगी जब फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगी जब फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस क्या होगी, ज़्यादा, जबकि यहाँ पर पावर ऑफ लेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। ओके, ऐसा ही उसमें होगा दूसरे वाले में भी, ठीक है ना, वो उसमें भी वही फोकल लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करती है, कॉनकेव के ऊपर भी, ठीक है। ये कॉनकेव देख लीजिए, मान लीजिए कि ये है। अब लाइट रेज को ये कितना कन्वर्ज करेगा या ये कितना का डाइवर्ज करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी फोकल लेंथ। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, अब ये फोकल लेंथ, ठीक है ना, तो ये देखिए ये इतना डाइवर्ज करेगा, है ना। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि ये दूसरा लेंस बनाया मैंने जिसकी फोकल लेंथ क्या है कि मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा है तो इस तरीके से मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि अपन जो भी लाइट रेज एक तरीके से डाइवर्ज होगी वो क्या है कि इस तरीके से ये होगी। तो ये देखो ना, इसको ये कम हुई है, जबकि ये क्या है कि ज़्यादा फैला रहा है, ये कम फैला रहा है, ठीक है ना। ये देखो कम फैला रहा है ना, और जबकि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा फैलाने का काम कर रहा है। तो यानी कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, कम है, तो ये ज़्यादा फैला रहा है, ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या है कि इसको लाइट रेज को मतलब क्या है कि डाइवर्ज कम कर रहा है, ठीक है ना, कम कर रहा है, और ये ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, जबकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या है। पावर ऑफ लेंस ये है कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों की बात करते हैं यहाँ पर मिक्स में। तो अगर कॉनकेव है तो वो तो क्या कराता है, डाइवर्ज कराता है। तो डाइवर्ज कराता है तो कितने का करवाता है, ठीक है ना। या कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज कराता है, तो कन्वर्ज कराता है तो कितने करवाता है, ठीक है ना। तो यानी कि पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि लेंस के द्वारा लाइट रेज को उसमें से पास होने पर कितना का डाइवर्ज कराता है या कितना का कन्वर्ज कराता है, तो उस कैपेसिटी को अपन क्या करते हैं, उसकी पावर ऑफ लेंस करते हैं। ओके, ये है। आगे देखिए, जो पावर ऑफ लेंस है ना, इसको क्या है कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और इसके लिए एक वर्ड दे रखा है, उसको कहते हैं अपन डायोप्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये मतलब इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है ये पावर ऑफ लेंस की यूनिट है डायोप्टर, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है, डायोप्टर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से, ठीक है ना। ये है। आगे ध्यान दीजिए, तो ये यूनिट के बारे में भी हो गया। इसकी पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान दीजिए, इसमें डायोप्टर का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ डायोप्टर या वन डायोप्टर कर लो। डायोप्टर, वन डायोप्टर का मतलब क्या होता है
वन डायोप्टर का मतलब होता है कि 1 मीटर फोकल लेंथ वाला जो लेंस होता है ना, उसकी जो डाइवर्ज या कन्वर्ज कराने की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन क्या करते हैं, वन डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, तो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, उसको तो अपन बाद में देखेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि 1 मीटर जो कोई भी लेंस, ठीक है ना, 1 मीटर की फोकल लेंथ रखता है तो उसकी क्या है कि मतलब डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग जो कैपेसिटी होती है लाइट रेज को डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कराने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी क्या कहलाती है, एक डायोप्टर कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछता है वो कि व्हाट इज वन डायोप्टर, वन डायोप्टर क्या है। तो वन डायोप्टर का मतलब ये है कि विच लेंस हैव 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है ना, 1 मीटर फोकल लेंथ, 1 मीटर फोकल लेंथ रखता है, ठीक है ना, एंड डू डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज, देन पासेस इट, यानी कि उससे होकर के गुजरती है, ठीक है ना, तो उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज कराता है, तो इज कॉल्ड वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस करते हैं। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे ध्यान दो। अब जो ये पावर ऑफ लेंस है ना, ये जो डायोप्टर है, डायोप्टर ये भी 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की क्यों है, क्योंकि लेंस भी अपने पास में कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक तो है ये कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, ठीक है ना, तो ये भी 2 टाइप की होती है, डायोप्टर भी 2 टाइप की होगी साइन के अनुसार, मतलब कि या +D और -D ऐसे लिखेंगे अपन। तो -D किसके लिए लिखेंगे और +D किसके लिए लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी फोकल लेंथ, अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना वो किस में होती है, वो होती है किस में, नेगेटिव में होती है, क्योंकि अपन इसको क्या है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, ये फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में लेते हैं अपन, किस में लेते हैं, माइनस में। जबकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो फोकस अपन किधर का काम लेते हैं, इधर वाला रियल फोकस काम में लेते हैं। तो रियल फोकस काम में लेते हैं और इसकी जो डिस्टेंस अपन नापते हैं वो इस तरीके से मतलब क्या है कि लाइट रेज की डायरेक्शन में नापते हैं। किसकी डायरेक्शन में नापते हैं, लाइट रेज की डायरेक्शन, जबकि यहाँ पर किस में नापते हैं, लाइट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको अपन लाइट रेज की डायरेक्शन में नापने के कारण इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, ठीक है ना, जबकि इसकी किस में होती है, नेगेटिव में। तो इसकी जो पावर ऑफ लेंस होगी उसको अपन किस में लिखेंगे, उसको लिखेंगे -D में, और इसको लिखेंगे किस में, +D में। ओके, काय में लिखेंगे, +D में। तो यानी कि जो द पावर ऑफ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेजर्ड इन द पॉजिटिव साइन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि पॉजिटिव साइन में नापी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से इसकी फोकल लेंथ को, जबकि इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव में नापा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इमेज इसकी इधर की तरफ ही बनती है, उधर की तरफ बनती नहीं है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ नापेंगे तो अपन अपोजिट नापेंगे, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो नेगेटिव में आने के कारण इसकी जो मतलब पावर ऑफ लेंस है उसको अपन किस में लिखते हैं, नेगेटिव में, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आने के कारण इसको लिखते हैं अपन पॉजिटिव में, ठीक है ना। जबकि बिकॉज द पावर ऑफ लेंस ऑफ द कॉनकेव इज नेगेटिव बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस मेजर्ड इन द नेगेटिव साइन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से माइनस में नापते हैं, इसलिए इसकी होती है माइनस में। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया जैसी फोकल लेंथ होगी, अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो उसकी क्या है कि मतलब जो पावर ऑफ लेंस है वो भी माइनस में ही लिखी जाएगी, और जिसकी फोकल लेंथ अगर प्लस में है
तो उसकी क्या है कि ये क्या है कि पावर ऑफ लेंस की किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर ऑफ लेंस हो गई है। ठीक, अब आगे देखिए, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब लेंस की पावर को एक दूसरे मतलब कि जोड़ना। अब ये कब जुड़ेगी, जब लेंस जुड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक ये लेंस है, सपोज कीजिए, ठीक है, और एक ये दूसरा लेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि एक और लेंस है तीसरा। ओके, ठीक है, ये 3 लेंस है, ए है, बी है, सी है, ये 3 लेंस है, ठीक है ना। ओके, ये एक कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। अब मान लीजिए कि इसकी जो पावर ऑफ लेंस है, इसकी पावर ऑफ लेंस पर्टिकुलर वह है P इजकल टू माइनस 0.50 D है, ठीक है ना। ओके, ये है, आगे बात समझे, इसकी पावर ऑफ लेंस ये है, और इसकी पावर ऑफ लेंस क्या है, वो मान लीजिए कि 1.5 प्लस डी है। प्लस डी बोले आप यहाँ पर क्या है कि इसको यहाँ पर ना लगा करके यहाँ पर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसकी जो पावर ऑफ लेंस है वो मान लीजिए कि माइनस, या आप पहले लिख लीजिए 2, ठीक है ना, 0.0, ठीक है, माइनस डी है, ठीक है, माइनस डी है। अब ये 3 लेंस है, अब इन तीनों लेंसों को आपने क्या कर लिया, जोड़ दिया, चिपका दिया एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। सपोज कीजिए ये इस तरीके से, ये एक लेंस ये वाला ए लिया और ये बी वाला भी आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, इस तरीके से चिपका दिया, ठीक है ना। और इसको भी आपने क्या कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, चिपका दिया, ठीक है ना। इन तीनों लेंसों को आपने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मतलब चिपका दिया है। तो क्या होगी, इनकी जो पावर ऑफ लेंस है ना, ये भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी मतलब ऐड हो जाएगी। कैसे, तो जो टोटल पावर है वो क्या होगी, ये इसको मान लीजिए कि मैं P1 कह दूँ, इसको P2 कह दूँ, इसको P3 कह दूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगी, ठीक है, P3। ओके, तो अब जब टोटल पावर ऑफ लेंस आएगी ना, तो वो क्या आएगी आपके पास में, ये आएगी 0.50 प्लस, ठीक है, ये 1.5, ठीक है, और ये सॉरी ध्यान दीजिए इधर माइनस 0.50 प्लस ये 1.5, ठीक है, इसको अपन रखेंगे प्लस लगा करके माइनस 2.0, क्योंकि ये माइनस में है ना इसलिए माइनस में रखेंगे। ये भी माइनस वाली थी तो माइनस में रखेंगे, ये भी माइनस वाली थी तो माइनस में रखेंगे, ठीक है ना। और ये प्लस वाली थी तो प्लस में रखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप फिर आगे तो और सारा मैथमेटिक्स का काम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इनको इधर से मिटा देता हूँ, इधर नीचे जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, हेडिंग को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते आपके पास में क्या जाएगा कि माइनस 0.5, इसको ये 0.50 कर दो, प्लस, ठीक है ना, 1.5 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस, और ये 2.0, ये आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, जो 2.50 और ये 1.50, यानी कि इसकी आ जाएगी आपके पास में पी टोटल कितनी आ जाएगी 1, ये माइनस में 1 डायरेक्ट लगा देंगे, सोल्व करेंगे तो,
ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि एडिशन, इसको किस तरीके से जोड़। तो जब भी किन्हीं दो या दो से अधिक अलग अलग जो पावर ऑफ लेंस रखने वाले हैं, उन डायोप्टर कैपेसिटी रखने वाले हैं, उनको एक दूसरे में आप क्या करें, चिपका दें, तो एक कॉमन लेंस बन जाएगा। तो उस कॉमन लेंस की जो पावर ऑफ लेंस है वो भी क्या होगी, एक तरीके से कॉमन आएगी जोड़ करके, ठीक है, ऐड हो करके। तो वो ऐड हो करके जो आएगी उसको क्या कहते हैं अपन, पावर ऑफ लेंस का मतलब कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, इनसे रिलेट एक मतलब न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाला एक क्या है कि मतलब फोकल लेंथ रखने वाला क्या है कि एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। व्हाट इज द इट्स पावर, इसकी पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अब सोल्व करेंगे इसको। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास है, P = 1/f है, ठीक है। ये पावर निकालने का फॉर्मूला है, ओके। अब इसमें आप क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे। तो फोकल लेंथ यानी कि f क्या है आपके पास में, ये है 10 सेंटीमीटर, ओके। क्या है ये, 10 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में है, जबकि लेंस की पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इन मीटर में। तो ये तो सेंटीमीटर में दिए, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वह एग्जाम में कभी देता है तो सेंटीमीटर में देता है, जबकि अपन पावर ऑफ लेंस को निकालने के लिए फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अपन इसको पहले तो किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें मीटर का भाग दो, ठीक है ना। यानी कि ये फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में क्या हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी ये 10/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गए। हाँ, अपन 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर 100 को रख देंगे, ठीक है ना। और इसको सोल्व कर लो यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी, तो ये 1/10 आ जाएगी। तो ये 1/10 मीटर, ठीक है ना। तो 1/10 मीटर फोकल लेंथ है मतलब इसकी। तो अब आप इसमें क्या है कि वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 10, ठीक है ना। ऊपर की तरफ लेकर के जाते ही क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये ध्यान दीजिए। और दूसरी बात ये क्या है कि जो भी आपने रखी है ना, ये किस में है, माइनस में है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। तो ये किस में जाएगी, माइनस में। तो माइनस में है ना, तो ये यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। ये डी लगा देंगे आप इस तरीके से। तो इसकी क्या है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, P = -D, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सोल्व कर। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर वैल्यू फोकल लेंथ की किस में भी मिले, ठीक है ना, सेंटीमीटर में मिले या किलोमीटर में मिले, ठीक है ना, किस में भी मिले, मगर आपको उसको यूज़ करना है किस में, मीटर में यूज़ करना है पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए।
ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही गलती करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली उस वैल्यू को मतलब कि पुट कर देते हैं। तो उस वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज कीजिए को मीटर में दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं देता, ये 10 मीटर ही दे दे रहा डायरेक्ट, तो अपने को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मगर आपको किसी अदर वैल्यू में, अदर इसमें क्या है कि यूनिट में दे रखी है वैल्यू, तो फिर आपको उसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करके ही आप वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि पावर की लेंथ, इसकी लेंथ की पावर निकालने के लिए, है ना, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही लिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, ये आंसर आ गया आपके। तो यहाँ तक हो गया। अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, वह अपन आगे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। शायद ये आपके 10 वाला जो चैप्टर है ना, वो लगभग शायद ख़त्म हो चुका है। इसमें आपके क्या है कि लेंस के यूज़ रह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेंस के यूज़ अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।